फिल्म की शुरुआत में हम पादरी थॉमस को एक दुर्घटना में देखते हैं जिसमें उनकी मां डियाना की मृत्यु हो जाती है और उनकी बहन डियांद्रा गंभीर रूप से घायल हो जाती है। डरी हुई और डांट से कराहती डियांद्रा मदद के लिए गुहार लगाती है और उनसे अपने लिए प्रार्थना करने को कहती हैं। थॉमस उसे आश्वस्त करते हैं कि वह उसके साथ हैं और प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। हालांकि कुछ समय बाद उन्हें एहसास होता है कि डियांद्रा का भी निधन हो गया है और वह फूट फूट कर रोने लगते हैं। यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाया और उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने और हर बीमारी और रोग को ठीक करने का अधिकार दिया। इसके बाद थॉमस फादर रॉबी से मिलते हैं और अपना इस्तीफा देने की इच्छा व्यक्त करते हैं, जिस पर रॉबी पूछते हैं कि क्या उन्होंने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया है। थॉमस जवाब देते हैं कि उन्होंने अपना मन बना लिया है, लेकिन रॉबी उन्हें बताते हैं कि प्रार्थना सभा शुरू होने वाली है और सुझाव देते हैं कि वे इस पर बाद में चर्चा करें। प्रार्थना सभा के दौरान हम माया और उसके प्रेमी डेनिस को देखते हैं। डेनिस एक अन्य महिला को संदेश भेजता है जिसमें वह बताता है कि वह एक मीटिंग में है और पूछता है कि यूस कहाँ से लेने आना है। चर्च से बाहर निकालते ही माया कहती है कि कायला ने कहा था कि वह चर्च आएगी, लेकिन वह आई नहीं और फोन का जवाब भी नहीं दे रही। डेनिस सुझाव देता है कि वह शायद अपने दोस्तों के साथ होगी और माया को चिंता न करने के लिए कहता है। माया फिर पूछती है कि क्या वह कायला से बात कर सकता है और वह कोशिश करने के लिए सहमत हो जाता है, भले ही वह जानता है कि कायला उसे नफरत करती हैं। इसी बीच केला की दोस्त शीला सुझाव देती है कि वह अपनी मां का फोन उठा ले क्योंकि यह महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन केला को लगता है कि वे बस यह जानना चाहते हैं कि वह प्रार्थना सभा में क्यों नहीं आई। सिला कहती है कि वह समझती है कि कैला अपनी मां के प्रेमी से नहीं मिलना चाहती, जिस पर कैला यूस ये बात छोड़ने के लिए कहती है। सिला पूछती है कि क्या वह अपनी मां से बात नहीं कर सकती, जिस पर कैला जवाब देती है कि उसने पहले ही अपनी मां को डेनिस के बेवफा होने के बारे में बता दिया था, फिर भी उसकी मां ने उस पर विश्वास नहीं किया। शीला बताती है कि उसके पिता भी ऐसे ही थे, लेकिन सौभाग्य से उनके माता पिता का तलाक हो गया। केला आह भरते हुए कहती है कि उसे अपने पिता की याद आती है और उसे विश्वास है कि अगर वह जीवित होते तो उसकी मां उनकी बात सुन लेती। कर में बैठते ही सिला सुझाव देती है कि वे मदद के लिए अपने पिता की आत्मा को बुलाएं, जिस पर केला हिचकिचाती है। जब यूसे अपनी मां का संदेश मिलता है कि डेनिस ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया है, तो वह सिला से पूछती है कि क्या वह जानती है कि उस रात उसके पिता को कैसे बुलाया जाए। वे कब्रिस्तान पहुंचते हैं जहां सिला अपने बग से जालोंगकोंग गुदिया निकालती है। कैला हिचकिचाती हैं और पूछती है कि अगर कोई दूसरी आत्मा आ जाए तो क्या होगा, जिस पर सिला उसे आश्वस्त करती है कि यह तुम्हारे पिता की कब्र है, इसलिए वही होंगे, जब तक कि हम कायला के पिता की कब्र पर गलत कब्र न देख लें। सिला जालोंगकोंग गुदिया रखती है और वे जालोंगकोंग जालोंग का जाप करते हैं। हमारी एक छोटी सी पार्टी है, आमंत्रित हैं, अपनी मर्जी से जाएं। गुदिया अचानक आगे की ओर झुकती है और फिर सीधी हो जाती है, जिससे वे चौंक जाते हैं। जब कायला पूछती है कि हम में से कौन कायला है, तो गुड़िया उसकी ओर मुड़ जाती है, जिसे उसकी रीढ़ में सेहरान दाऊद जाती है। वह अपने पिता से विनती करती है कि वह उसकी मां को डेनिस से दूर रखें, लेकिन इससे पहले कि कुछ और होता, एक सुरक्षा गार्ड बीच में आ जाता है और वे जल्दी से बहाना बनाकर कब्रिस्तान से निकाल जाते हैं। कर में वापस आकर कायला पूछती है, अब क्या? जिस पर सिला उसे इंतजार करने और देखने के लिए कहती है।
इसी बीच एक अलौकिक शक्ति उनके पास आती है और सिला केला को आश्वस्त करती है कि उसके पिता पीछे थे और हम उनकी मदद करेंगे। कैला घर लौट आती है। माया सोफे पर सो रही थी, लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे की ओर बढ़ी, सीढ़ियों पर माया को देखकर वह चौंक गई। माया पूछ रही थी, अभी घर आई हो? वह सोफे की ओर मूडी। माया अभी भी वही थी, लेकिन सीढ़ियों पर खड़ी आकृति गायब हो गई थी। अगली सुबह जब काइला नीचे आई तो उसने फोन पर माया और डेनिस के बीच बहस सुनी। माया कह रही थी, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। यह सुनकर केला ने अपने पिता को धन्यवाद दिया। फिर वह बाहर आई और गुड़िया को कूड़ेदान में फेंक दिया।